तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और थंबनेल देख करके आप बिल्कुल ये जान गए होंगे कि आखिर ये कौन सी वीडियो होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच अंतर। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में 5 नंबर वेटेज लेकर के पूछा गया था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सोचा कि आपको लगे हाथ कम टाइम में इसको बता दें ताकि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बचाने के लिए हमने लिख दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। जितने क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का, उस काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बग़ैर मेहनत के कुछ होता नहीं है, बग़ैर मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ये बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में अंतर को। देखिए लिखते कैसे, अगर क्वेश्चन दे दे कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में अंतर स्पष्ट करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो कहिएगा कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में निम्नलिखित अंतर है। पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा और जस्ट उसके बाद ये लिखना शुरू करिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर देखते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या करिए, आप डिफिनीशन लिख दीजिए। तो हमने भी डिफिनीशन लिखा है, वैसे प्लास्टिक जिसे एक बार हीट करने पर सॉफ्ट मतलब गर्म करने पर मुलायम और पुनः ठंडा करने पर हार्ड हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाता है। ये कौन कौन से पॉलीमर हो सकते हैं? पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तार का जो कवर होता है वो पीवीसी होता है। पॉलीथीन आप जानते हैं, जिसको पॉलीथीन कहते हैं या पोलथीन कहते हैं भोजपुरी में। और पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन जो है ये कहाँ बना दे, थोड़ा सा भी जगह है तो ये स्टाइरीन है, ये स्टाइरीन है। आप पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हमने CH डबल बॉन्ड CH बनाया है और फिर नीचे एक कार्बन से बेंजीन रिंग खींचा है और नीचे N मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है। तो इनको मिटाते भी हैं। ये पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये इनके एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग में कहिएगा कि वैसे प्लास्टिक जिसे एक बार हीट करने के बावजूद, मतलब ना एक बार क्या, जिसे बार बार हीट करने के बावजूद भी हमेशा हार्ड रहता है। वैसे प्लास्टिक जिसे बार बार हीट करने के बावजूद भी हार्ड रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्योंकि ये अगर ये एक बार, कितनी बार, अगर ये एक बार गर्म कर दिया जाए और किसी शेप में उसको ढाल दिया जाए तो वह हमेशा उसी शेप में रहेगा, चाहे दुनिया नीचे का ऊपर हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाए, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये गांव में आपने देखा होगा कि जितने घूम घूम कर बेचने वाले लोग होते हैं, जैसे हर एक माल में, तो उसमें ना यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बने जग, मग, बाल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा वो लोग बेचते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, ये थर्मोसेटिंग, ये थोड़ा महंगा भी होता है। तो घूम घूम कर बेचते हैं, तो वह घूम घूम कर केवल लो कैटेगरी का माल बेचते हैं और हाई कैटेगरी का माल मतलब अच्छी क्वालिटी का माल वो लोग नहीं बेचते हैं। देखिए आगे आपको बताते हैं। कहता है कि ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, एकदम लॉन्ग चेन पॉलीमर। लेकिन ये क्रॉस लिंक या ब्रांच लिंक पॉलीमर होते हैं। क्रॉस लिंक का मतलब होता है एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से, एक दूसरे से ऐसे क्रॉस है, मतलब जुड़ा हुआ है। क्लियर? ब्रांच का मतलब भी वही होता है, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से एक ऐसे
एक पॉइंट से ऐसे मान के चलिए, ये एक मोनोमर हो गया, ये वाला मार्कर, ये एक मोनोमर का यूनिट हो गया, ये एक मोनोमर का, ये सब के सब ना आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे आगे देखते हैं, कहता है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का शेप चेंज किया जा सकता है। चेंज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट करके आप काफी आसानी से उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। और इनका शेप चेंज नहीं किया जा सकते क्योंकि ये हार्ड होते। एक बार हार्ड, अगर एक बार शेप जो बन गया वो बन गया, वो चेंज होने वाला नहीं। आगे देखिए, कहता है ये लीनियर शेप के होते हैं, मतलब ये ना लीनियर शेप, एकदम सीधा ऐसे लीनियर शेप। लेकिन ये 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं, ये त्रिविमीय आकार के होते हैं, यानी कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं ये 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं। आगे देखते हैं, कहता है ये वीक, सॉफ्ट एंड लो ब्रिटल होते हैं, मतलब ये थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं कमजोर होते हैं, सॉफ्ट यानी मुलायम होते हैं, और लो ब्रिटल होते हैं। लो ब्रिटल का मतलब कम भंगुर होता है, मतलब थोड़ा सा अगर उस पर प्रेशर पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तब जाकर के टूटता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो नहीं टूटता है। लेकिन ये थर्मोसेटिंग चूंकि हार्ड होता है, अब बात करते हैं उसकी, थर्मोसेटिंग जो हार्ड होता है, तो देखिएगा हर एक माल वाला क्या करता है, जग मग लेकर के आता है तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये में बेचता है। वो थोड़ा सा प्रेशर लगाइएगा ना तो टूट जाएगा, तो हार्ड होता है। और दूसरी बात, हाई ब्रिटल होता है, मतलब उच्च भंगुर होता है। थोड़ा सा भी प्रेशर लगाइएगा, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाइएगा, जल्दी से जल्दी टूटेगा। और आगे कहता है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इसको हमने समझाया कि ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से स्ट्रॉन्ग, हार्ड, हाई ब्रिटल होता है। और 6 नंबर पॉइंट है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इन सब में क्या होता है, घुलनशील होता है, इन सब में घुलनशील होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर की अगर बात की जाए तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, मतलब ये वाटर हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इन सब में घुलनशील होता है। तो ये रहा आपका 5 नंबर का सवाल का जवाब। क्वेश्चन कैसे लिखेगा, मतलब क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेगा कहिएगा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में निम्नलिखित अंतर है। और फिर उसके बाद 1 नंबर से 5, कम से कम 5 आपको जवाब लिखने हैं, और इधर भी 5 जवाब लिखने हैं। इधर लिखेगा कि ये एक बार हीट करके फिर सॉफ्ट किया जा सकता है, और फिर उसे ठंडा करके और फिर हार्ड किया जा सकता है। इसको बार बार हीट करने के बाद भी ये हार्ड ही रहता है। इसके एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, इसके एग्जाम्पल यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन और बेकेलाइट। इसमें ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, जबकि ये क्रॉस लिंक्ड या ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। और इनका शेप चेंज किया जा सकता है, इनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता है। ये लीनियर शेप के होते हैं, ये 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं। ये वीक, सॉफ्ट और लो ब्रिटल होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से स्ट्रॉन्ग, हार्ड और हाई ब्रिटल होते हैं। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। तो ये रहा आपका 5 नंबर का जवाब। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि लगभग ये 12 बजे वीडियो शूट हो रहा है, तो इसलिए मेरी मेहनत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट जरूर होइए, क्योंकि 2009 से 2017 तक के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेम रिएक्शन सीरीज आपने नहीं देखा, उसको भी आप जाकर के देखिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन बैंक के कॉलम में सबसे नीचे होगा क्या होता है जब, ये टाइप का क्वेश्चन, उसमें नेम रिएक्शन से ही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।